रिसालत जब से दुनिया में आई है मोहम्मद की, जिधर देखो उधर जलवा नुमाई है मोहम्मद की। ये है राज़े निहा ऐ शौक, इसको कौन समझेगा। मोहम्मद है खुदा के और खुदाई है मोहम्मद की। बेशक मोहम्मद है खुदा के और खुदाई है मोहम्मद की, लेकिन जमाना तब हुआ वाकिफ खुदा की शान कुदरत से, जहां में दीन फैला जब मोहम्मद की रिसालत से। जहां में दीन फैला जब मोहम्मद की रिसालत से, जहां में दीन फैला जब मोहम्मद की रिसालत से। ज़माना तब हुआ वाकिफ खुदा की शान कुदरत से, तब हुआ वाकिफ खुदा की शान कुदरत से। ज़माना तब हुआ वाकिफ खुदा की शान कुदरत से। जहां में दीन फैला जब मोहम्मद की रिसालत से। जहां में दीन फैला जब मोहम्मद की रिसालत से, जहां में दीन फैला जब मोहम्मद की रिसालत से। पहला बंद यहाँ से शुरू हो रहा है, बगौर समाज फरमाइए। जो है तारीख में तस्वीर माजी वो दिखाता हूँ, सुनो अब दास्ताने फतह मक्का मैं सुनाता हूँ। नबी जब छोड़कर मक्का मदीने को चले आए, उठा तूफान तो लेकर सफीने को चले आए। जो मोमिन हो चुके थे जुल्म की उन पर भी शिद्दत की, उन्होंने अपना घर छोड़ा नबी के साथ हिजरत की। वहाँ भी जालिमों ने आपका पीछा नहीं छोड़ा, सताया हर तरह से जुल्म का शेवा नहीं छोड़ा। नबी मोहतरम अमनो अमा की बात करते थे, मगर वो फितनागर तेगो सिना की बात करते थे। रसूल अल्लाह जिनको राह जन्नत की दिखाते थे, वही दिन रात उनकी राह में कांटे बिछाते थे। मेरे आका ने पत्थर खा के भी उनको दुआएं की, मगर उन दुश्मना ने दीन ने फिर भी जफाएं की। कई जंगें लड़ी सरकार से सब मक्के वालों ने, मगर हर बार मुंह की खाई उन मुशरिक रिजालों ने। मिटाना चाहते थे नूरे वहदत के उजालों को, समझते थे बहुत कमजोर वो ईमान वालों को। कभी बातिल की ताकत से न दबते थे खुदा वाले, भरोसे पर खुदा के थे मोहम्मद मुस्तफा वाले। घटा छाई उठा बादल जहां में कुफर जुल्मत का, उठा बादल जहां में कुफर जुल्मत का। घटा छाई उठा बादल जहां में कुफर जुल्मत का। मगर चढ़ता गया सूरज मोहम्मद की रिसालत का। मगर चढ़ता गया
उसके बाद ये फतेह मक्का, किस तरह से हमारे आका ने मक्के में जाकर जो आपके दुश्मन थे उन पर फतह पाई थी, यहाँ से शुरू हो रहा है ये वाक़या। ये तो आप जानते ही हैं कि जंग खंदक में किस तरह से अबू सुफियान अपनी मुखी खाकर वापस मक्का लौट गया था। लेकिन आगे क्या हुआ सुनेगा। मिली वो जंग खंदक में तबाही मक्के वालों को, बचाना जान मुश्किल हो गई उनके रिसालों को। हजीमत ऐसी पाई थी कि टूटे हौसले उनके, कि फिर आपस में ही होने लगे शिकवे गिले उनके। जरा माहौल कुछ बदला हुआ पाया जमाने का, इरादा तब किया सरकार ने मक्के को जाने का। चले फिर सूए काबा उम्रा करने को रसूल अल्लाह, मुसलमान साथ थे 14,000 उस दम बहम्दिल्लाह। चले थे बांध कर एहराम सब एहराम की हद से, फजा में नूर का आलम था अनवारे मोहम्मद से। करीबे मक्का जब पहुँचे तो ठहरे सरवरे आलम, लगाए सबने खेमे बीच में थे हादिए अकरम। ये समझे मक्के वाले के मुसलमान आए लड़ने को, हुए तैयार निकले शहर से वो जंग करने को। ये फरमाया नबी ने हजरते उस्मा से तुम जाओ, जो हैं सरदार मक्का के उन्हें ये जाके समझाओ। हमारे आका हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हैं कि इन लोगों को जो ये गलत फहमी है कि हम लड़ने आए हैं, तुम जाओ और जो मक्के के सरदार हैं उनको ये समझाओ कि हम तुमसे लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो उम्रा करने के लिए यहाँ पर आए हैं, अमन अमान चाहते हैं। लेकिन आगे क्या हुआ सुनेगा कि हम मोमिन सभी काबे में उम्रा करने आए हैं, पे अमनो अमा प्यारे नबी तशरीफ लाए हैं। गए मक्के में जब उस्मान तो वापस नहीं आए, वहां फिर मक्के वाले 2 यहूदी ये खबर लाए। अबू सुफियान ने मक्के में कहा उस्मान का टाला, उन्हें धोखे से घर में बंद करके कत्ल कर डाला। ये सुनकर गम हुआ उस्मान का अल्लाह वालों को, कहा इसका नतीजा भी मिलेगा मक्के वालों को। जब ये खबर 2 यहूदी आकर सुनाते हैं, हालांकि ये खबर झूठ थी, लेकिन ये सुनकर गम हुआ उस्मान का अल्लाह वालों को, कहा इसका नतीजा भी मिलेगा मक्के वालों को। कैसे? गए एक पेड़ के नीचे किया ऐलान आका ने, एक पेड़ के नीचे किया ऐलान आका ने, गए एक पेड़ के नीचे किया ऐलान आका ने। बराए जंग फिर सबसे लिया पैमान आका ने, बराए जंग की सबसे लिया पैमान आका ने, बराए जंग की सबसे लिया पैमान आका ने। सभी ने बाखुशी सरकार की मंजूर बैत की, कहा हर बात मानेंगे शहंशाह रिसालत
रिसालत की, उसी बैत को हम सब बैते रिजवान कहते हैं। रसूले पाक उसको रहमते रहमान कहते हैं। हुई रहमत खुदा की, आ गए उस्मान मक्के से, कहा कासिद को भेजेगा अबू सुफियान मक्के से। शहादत की खबर को ये कहा झूठी खबर दी है, कि हमसे कायदे के साथ सबने गुफ्तगू की है। जब हजरत उस्मान गनी मक्के से वापस आ जाते हैं तो हुजूर से कहते हैं कि ये बात सब गलत है जो शहादत की मेरे बारे में फैलाई गई है। हमसे उन लोगों ने कायदे के साथ बात की है। मुसलमान ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और आगे क्या होता है सुनेगा। मुसलमान खुश हुए जब हजरत उस्मान आ पहुंचे, किए सबने खुदा की बारगाह में शुक्र के सजदे। वफद आया जो मक्के से तो रखी शर्त ये उसने, कि उम्रा इस दफा तो आप हजरत मुल्तवी कीजिए। बराए हज अगर आए तो अगली साल ही आए, फकत तलवार लाए और कुछ असलहा नहीं लाए। हमारा आदमी पहुंचेगा तो वापस उसे लेंगे, बशर जो आपका आएगा उसको हम न भेजेंगे। रसूले पाक ने ये शर्तें सब मंजूर फरमा ली, सुलहनामा पे दस्तखत कर दिए सब आफतें टाली। कहा हजरत उमर ने बाप माँ कुर्बा मेरे आका, थी एक तरफा ये शर्तें दस्तखत क्यों कर दिए आका। ये फरमाया रसूले पाक ने इसमें भलाई है, ये फरमाया रसूले पाक ने इसमें भलाई है। ये फरमाया रसूले पाक ने इसमें भलाई है। यहाँ फिर आएंगे इस साल खूरेज़ी बचाई है। यहाँ फिर आएंगे इस साल खूरेज़ी बचाई है। यहाँ फिर आएंगे इस साल खूरेज़ी बचाई है। मक्के के सरदारों की तरफ से जो वफद आया, उन्होंने ये शर्त रखी कि इस साल तो आप चले जाइए, हम उम्रा नहीं करने देंगे, लेकिन हाँ अगली साल आप आकर हज कर सकते हैं। और शर्त यह है कि आप सिवाय तलवार के और साथ में कुछ नहीं लाएंगे। बहरहाल रसूल पाक ने उनकी ये शर्तें मंजूर फरमा ली। हजरत उमर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये शर्तें तो एक तरफा थीं, लेकिन आपने इन शर्तों पर दस्तखत क्यों कर दिए। तो रसूल करीम ने फरमाया कि हमने खूरेज़ी बचाई है क्योंकि हमें अगले साल फिर आना है। तो आगे क्या हुआ जरा सुनिएगा, किस तरीके से हुजूर अगली साल हज करने आते हैं, सुनेगा। जहां ठहरे थे आका वो जगह थी एक हुदैबिया, मुअर्रिख ने लिखा उसको सुलहनामा हुदैबिया। अबू जंदल थे एक मक्के के, वो ईमान ले आए। उन्हें मक्के के लोगों ने सताया, घर को लौटाए।